कहानी की शुरुआत यूरी नाम की एक लड़की से होती है। वह अपने डांस कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसके पापा अंदर आ जाता है और उसे कुछ स्पेशल स्टेप सिखाने लगता है, लेकिन यूरी को ये स्टेप बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और अपने पापा को बाहर भेज देता है। इसके बाद अब मिलते हैं उनके कैट योंग से, जो दिन भर टीवी में बिल्लियों को देख देख कर आंखें सेकता रहता है। तभी जैंग कैट से कहता है, टीवी कम देखा करो नहीं तो आंखें खराब हो जाएंगी, और वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी टीवी पर अचानक एक इमरजेंसी खबर चलने लगी कि दुनिया भर में कोई अनजान ज़ोंबी वायरस फैल चुका है, और टीवी पर यह भी दिखाया जा रहा था कि कैसे संक्रमित लोग दूसरों को काट रहे हैं और पागलों की तरह भाग रहे हैं। और देखते ही देखते पूरे शहर में दहशत फैल गई। अगली सुबह यूरी देखती है कि बाहर उनके पड़ोस की आंटी अपने हस्बैंड के साथ अजीब हरकत करते दिख रही थी। शुरू में यूरी को लगा कि शायद डांस कर रहे होंगे, लेकिन अगले पल कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था। अब वो औरत अपने पति को ही काट डालती है, यानी कि वह एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। ये देखकर जैंग जल्दी से अपनी बेटी यूरी को नीचे खींच लेता है ताकि वह ज़ॉम्बी औरत उनके पीछे न आए। लेकिन वह औरत अब उनकी घर तक आ गई और उनकी खिड़की को जोर जोर से मारने लगती है। जैंग अपनी बेटी से कहता है कि तुम जल्दी से अपने कमरे में जाकर छिप जाओ। जैक उस ज़ॉम्बी को संभालने के बाद सीधे अपनी बेटी के पास जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि बाहर हालात बेकाबू हो चुके हैं और पूरी दुनिया के लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए वह यूरी को लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ भागता है, लेकिन बाहर निकलते ही उसे एहसास होता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि लगभग हर इंसान ज़ॉम्बी बन चुका है। लोग पागलों की तरह एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। ये देखकर जेंग अपनी बेटी से कहता है कि अब हमें इन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए अपने मॉम के घर जाना होगा। वहीं एक ऐसी जगह है जहां हम सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए यहाँ पर दोनों बाप बेटी ज़ॉम्बी होने की एक्टिंग करते हैं ताकि वे इन ज़ॉम्बीज से बचकर वहां से निकल सकें। शुरुआत में ज़ॉम्बीज उन्हें पहचान नहीं पाते, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें एहसास हो जाता है कि ये दोनों इंसान हैं, और फिर अचानक सारे ज़ॉम्बीज उन पर टूट पड़ते हैं। इस हमले के दौरान एक ज़ॉम्बी जैंग को काट भी लेती है, लेकिन खुशकिस्मती से वह बच जाता है क्योंकि उस ज़ॉम्बी के दांत नकली होते हैं। इसके बाद जैंग जल्दी से अपनी बेटी यूरी को एक सुरक्षित जगह पर छुपा देता है। वह यूरी से कहता है कि जब तक हम कोई गाड़ी लेकर वापस ना आए तब तक तुम यहीं छुपी रहना। इसके बाद जैंग खुद बाहर निकलता है और आसपास के ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए एक काम करने वाली गाड़ी ढूंढने लगता है। आखिरकार ज़ॉम्बीज की भीड़ को हटाते हुए वह रास्ते में यूरी को भी अपने साथ ले लेता है। जैंग को कुछ पल के लिए राहत मिली थी, लेकिन तभी उसकी नजर यूरी पर पड़ती है, जो अचानक बिल्कुल खामोश हो जाती है। एक अनजाने डर के साथ जैंग धीरे धीरे यूरी की बांह उठाता है, और जो वह देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। यूरी का हाथ पीला पड़ चुका था, मतलब ग्रे, और उस पर काटने के कई गहरे निशान साफ नजर आ रहे थे। असल में जब यूरी उस कोने में छुपी हुई थी तभी एक छोटे से ज़ॉम्बी बच्चे ने उस पर हमला कर दिया था। ज़ॉम्बी वायरस बहुत तेजी से फैलता है और जैंग की आंखों के सामने ही यूरी धीरे धीरे एक आदमखोर ज़ॉम्बी में बदलने लगती है। ये देखकर जैंग के अंदर पूरी तरह से टूट जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अब क्या करे, और जैसे ही यूरी पूरी तरह ज़ॉम्बी बनती है वह अचानक जैंग पर झपट पड़ती है। जैंग के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने तुरंत यूरी के सिर पर एक हुडी डाल दी और उसे सीट बेल्ट से कसकर बांध दिया। किसी तरह वह उसे लेकर गांव में अपनी माँ के घर पहुंचता है। इसके बाद हम जैंग की मॉम को देखते हैं, जो जैंग की कार को देखती है। वो कहती हैं कि लगता है कि मेरा बेटा और मेरी पोती घर आ गए हैं, मगर अंदर आकर जैंग बताता है कि हमारी यूरी अब ज़ॉम्बी बन गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, इसीलिए मैं इसको अपने साथ ही ले आया। उन्होंने अभी यूरी को संभालना शुरू ही किया था कि तभी टीवी पर सरकार का एक नया आदेश प्रसारित लगता है। इसके बाद दोनों टीवी पर देखते हैं कि सरकार इस ज़ॉम्बी वायरस पर काम कर रही है ताकि जो लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं उन्हें दोबारा ठीक किया जा सके। यह सुनकर जैंग के अंदर एक उम्मीद जागती है और अगले ही दिन वह यूरी को लेकर अस्पताल पहुंच जाता है ताकि उसका इलाज हो सके। लेकिन वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। हॉस्पिटल में हर तरफ अफरा तफरी मची होती है। लोग एक एक करके ज़ॉम्बी बनते जा रहे होते हैं। तभी वहां आर्मी पहुंचती है और बिना कुछ सोचे समझे सभी ज़ॉम्बीज को देखते ही गोली मारना शुरू कर देती है। यह देखकर जैंग अब समझ जाता है कि अगर आर्मी को यूरी के बारे में पता चल गया तो वे लोग उसे भी मार देंगे। इसलिए वह अपनी बेटी को लेकर तुरंत घर लौट आता है। घर पहुंचकर वह अपनी माँ से कहता है कि वह खुद ही यूरी की तकलीफों का अंत कर देगा। इसके बाद जैंग बाहर आकर एक गड्ढा खोदना शुरू करता है ताकि अपनी ही बेटी को मारकर उसे वहीं दफना सके। लेकिन जैसे ही वह यूरी के पास उसे मारने जाता है तो उसकी नजर उसके मासूम चेहरे पर पड़ती है और वह रोने लगता है। तभी जैंग को अपनी बेटी के साथ बिताए हुए पुराने दिन याद आने लगते हैं
उसकी हंसी, उसकी मासूमियत, वह पूरी तरह से टूट जाता है और अपनी माँ से कहता है कि मैं यूरी को मरेंगे नहीं, शायद हो सकता इस वायरस का कोई इलाज मिल जाए और मेरी बेटी फिर से ठीक हो सके। लेकिन तभी जब वे दोनों बात कर रहे होते हैं तब यूरी अचानक वहाँ से भाग जाती है। यह देखकर जैंग बहुत घबरा जाता है और तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ता है ताकि वह किसी और को नुकसान ना पहुंचा दे। वह उसे हर जगह ढूंढता है लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसे यूरी कहीं नहीं मिलती। तभी जैंग कहता है कि जब भी बचपन में यूरी इस गांव में आया करती थी तो वह अक्सर हमारी पुरानी झोपड़ी में चली जाती थी। यही सोचकर जैंग और उसकी माँ उस झोपड़ी की तरफ जाते हैं। वहाँ पहुंचकर देखते हैं तो वे हैरान हो जाते हैं क्योंकि यूरी वहीं पर बैठी होती है। जैंग कहता है अगर यह मर चुकी है और ज़ॉम्बी बन गई है तो इसे ये सब कैसे याद है। तब वह ठान लेता है कि अब मैं अपनी बेटी को ठीक करके ही रहूंगा। वह कहता है यह मरी नहीं है, बस इसका दिमाग कहीं सो गया है। इसके बाद वह उसकी यादों को चेक करने के लिए उसका फेवरेट सॉन्ग लगाता है और जैसे ही म्यूजिक प्ले होता है यूरी धीरे धीरे नाचने लगती है। यह देखकर जैंग की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह समझ जाता है कि उसकी बेटी कहीं ना कहीं अब भी जिंदा है, इसलिए वह फैसला करता है कि अब वह यूरी को मारेंगे नहीं बल्कि उसे ठीक करने की कोशिश करेगा। इसके बाद वह घर लौटकर रिसर्च करता है और वहाँ उसे पता चलता है कि साइंटिस्ट्स के अनुसार अगर किसी ज़ॉम्बी को इंसान की यादें वापस आ जाएं तो उसका दिमाग फिर से एक्टिव हो सकता है और वह ठीक भी हो सकता है। यह जानकर जैंग और उसकी माँ को यकीन हो जाता है कि अब वे यूरी को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद जैंग फैसला करता है कि अब से वह यूरी को रोज ट्रेनिंग देगा ताकि वह फिर से इंसान बन सके। वह उसे धीरे धीरे खाना खिला रहा होता है। तभी वहाँ उसका पुराना दोस्त आ जाता है जिसका नाम डोंगबे होता है। वह बताता है कि मैं भी शहर में रहता था लेकिन ज़ॉम्बी वायरस फैलने के कारण उसे भी गांव में आना पड़ा और वह अपने दोस्त जैंग का हालचाल पूछने यहाँ आया था। हालांकि जैसे ही डोंगबे अंदर यूरी को ज़ॉम्बी हालत में देखता है वह समझ जाता है कि जैंग और उसकी माँ उसे सरकार से छिपा रहे हैं। वह तुरंत बहाना बनाकर बाहर आता है और पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन तभी जैंग उसे रोक लेता है और समझाता है कि यूरी पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बनी है, उसे अभी भी सब कुछ याद है। तभी उसकी माँ भी बाहर आ जाती है और डोंगबे को समझाने लगती है। इसके बाद दोनों दोस्त देर रात तक लंबी बातचीत होती है और डोंगबे समझ जाता है कि जैंग ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि डोंगबे खुद एक डॉक्टर रह चुका था, इसलिए उसे इस थ्योरी के बारे में पता था कि अगर किसी ज़ॉम्बी की यादें वापस आ जाएं तो वायरस कमजोर पड़ सकता है। लेकिन खतरे को देखते हुए वह जैंग को सलाह देता है कि वह अपनी बेटी यूरी को गांव से दूर ले जाए ताकि किसी और की जान खतरे में न पड़े। उधर दादी यूरी को अच्छे से नहलाकर सुला देती हैं। इसके बाद जैंग उन्हें बताता है कि डोंगबे ने उसे गांव छोड़कर कहीं दूर जाने के लिए कहा है, वरना वह पुलिस को सब कुछ बता देगा। इसी चिंता में जैंग पूरी रात सो नहीं पाता, लेकिन अगली सुबह डोंगबे फिर से उससे मिलने आता है और बताता है कि अब वह उनका राज रखने के लिए तैयार है। वह जैंग से कहता है कि जब तक वैक्सीन बन नहीं जाती तब तक वह यूरी को ठीक करने में हेल्प करेगा। इसके बाद जैंग अपनी बेटी को लेकर एक सुनसान बीच पर पहुंचता है जहां कोई आता जाता नहीं है। ये जगह यूरी की ट्रेनिंग और रिकवरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है। सबसे पहले दोनों मिलकर यूरी को यह सिखाने की कोशिश करते हैं कि उसे किसी इंसान को काटना नहीं है। शुरुआत में यह ट्रेनिंग काफी मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे यूरी में सुधार दिखाने लगती है। इसी दौरान जैंग को एक अहम बात पता चलती है। यूरी सीटी की आवाज सुनते ही रुक जाती है। जब भी वह हमला करने वाली होती है तब जैंग सीटी बजा देता और वह तुरंत शांत हो जाती। जैंग कहता है कि चलो अच्छा है, किसी न किसी तरह यूरी तो सीख रही है। इसके बाद ये तीनों मिलकर उसे कई चीजें सिखाने लगते हैं और उसे समझाते हैं कि उसे न सिर्फ इंसानों को काटना नहीं है बल्कि इंसानों की तरह रिएक्ट भी करना है और उनके साथ सामान्य तरीके से रहना भी सीखना होगा। जैंग यूरी को पका हुआ मांस खिलाता है ताकि उसे कच्चे मांस की आदत न पड़े। इसी तरह ट्रेनिंग के दौरान कई महीने बीत जाते हैं और जैंग हर दिन यूरी की फोटो खींचकर एक डायरी में चिपकाता है और नीचे नोट कर देता है कि आज उसमें क्या क्या बदलाव हो रहा है। करीब 8 महीनों की मेहनत के बाद यूरी एक शब्द बोलना सीख जाती है। वह शब्द है पापा। यह जैंग के लिए सबसे बड़ा पल होता है। अब यूरी पूरी तरह शांत हो चुकी थी। वह किसी भी इंसान को नहीं काटती थी और उसने हाय कहना भी सीख लिया था। लेकिन जैंग की माँ कहती हैं कि यूरी भले ही ठीक हो रही है, फिर भी दिखने में वह अब भी ज़ॉम्बी जैसी लग रही है। इसलिए वह सुझाव देती हैं कि उसका मेकअप किया जाए ताकि वह एक आम इंसान की तरह दिख सके। इसके बाद जैंग मेकअप का सामान लेने के लिए एक स्टोर पर जाता है जहाँ उसकी मुलाकात उसकी पुरानी एक्स से होती है जो अब तक सिंगल है। इतने सालों बाद मिलने पर दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है। इसी दौरान जैंग उसे बताता है कि वह अपनी
अपनी बेटी यूरी के साथ बहुत खुश है और वही उसकी पूरी दुनिया है। लेकिन जब किम कहती है कि वह यूरी से मिलना चाहती है, तब जैंग बहाने बनाकर बात टाल देता है। वह नहीं चाहता कि किम को पता चले कि यूरी अब ज़ॉम्बी बन चुकी है, इसलिए वह उसे घर तक नहीं लाता और रास्ते में ही किम को छोड़ देता है। रात को जब जैंग और डोंगबे एक साथ ड्रिंक कर रहे थे, तब किम फिर से वहाँ आ जाती है। लेकिन इस बार डोंगबे ने उसे झूठ बोला कि यूरी की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसीलिए वह नॉर्मल बच्चों से अलग व्यवहार करती है। इस वजह से जैंग उसे किसी को भी मिलने नहीं देता। तभी किम ने अपने दर्द को साझा करते हुए कहा कि उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत ज़ॉम्बी से है, क्योंकि उसकी फियांसे को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वह भी ज़ॉम्बी बन गया था, इसलिए वह उसे मजबूरन मारना पड़ा। इसके बाद किम ने सभी ज़ॉम्बीज को मारने का फैसला किया। उसने बताया कि अब तक वह 100 से भी ज्यादा ज़ॉम्बीज का शिकार कर चुकी है। ये सुनकर जैंग डर जाता है कि अगर किम को यूरी के बारे में पता चला तो उसके साथ वह क्या कर सकती है। जैंग घर वापस जाकर देखता है कि किम को सरकार की ओर से सबसे ज्यादा ज़ॉम्बीज मारने और रिपोर्ट करने के लिए उसे अवार्ड भी मिल चुका है। अब वह ठान लिया कि यूरी के बारे में कभी भी किम को नहीं बताएगा। फिर एक दिन उसकी नजर यूरी की एक पुरानी फोटो पर पड़ी जो अम्यूजमेंट पार्क की थी। जैंग को याद आया कि यूरी को वह जगह बहुत पसंद थी। जैंग अब अपने दोस्त डोंगबे से मदद मांगता है ताकि वे दोनों मिलकर यूरी को उसी अम्यूजमेंट पार्क में ले जा सकें। लेकिन जब वे यूरी को लेने उसके घर पहुंचे तो किम बिना बताए वहां पहुंच चुकी थी। जैंग घबरा गया कि कहीं किम को यूरी के बारे में पता न चल जाए। वह जल्दी से बहाना बनाकर किम को घर से बाहर ले आता है। इसके बाद पार्क जाने से पहले दादी यूरी का मेकअप करती है और अब वह बिल्कुल एक सामान्य इंसान लग रही थी। वहीं जैंग का दोस्त भी खुद का एक गेटअप तैयार कर लेता है ताकि कोई उन्हें देखकर शक न करे। अब तीनों पार्क में आकर धीरे धीरे एंजॉय करने लगते हैं। जैंग अब वही सारे काम करता है जो यूरी किया करती थी, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद यूरी को कुछ भी याद नहीं आता। तभी जैंग के दोस्त को एक मैसेज आता है जिसमें पता चलता है कि वैक्सीन तैयार हो गई है और ज़ॉम्बीज फिर इंसान बन सकता है। ये खबर सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच यूरी अचानक पीछे से भाग जाती है और भीड़ में अपने आप चली आती है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वह अपने बचपन की यादों की तरह एक छोटा सा स्नेक लेकर लौटती है। इसी बीच जैंग के घर पर किम को सच्चाई समझ में आ जाती है। पिछली बार जब वहां आई थी तो उसने यूरी की एक फोटो देख ली थी। अब किम समझ जाती है कि जैंग अपनी ज़ॉम्बी बेटी को छुपा रहा है। किम गुस्से में आकर आर्मी को फोन करने ही वाली होती है, लेकिन तभी दादी उसको सारा सच बता देती है। वह कहती है कि यूरी मेरे बेटे की असली बेटी नहीं है, बल्कि मेरी बेटी की बेटी है, यानी जैंग की बहन की बेटी। दादी आगे कहती है कि यूरी की माँ का एक एक्सीडेंट हो गया था और वह मर गई, और यूरी के पिता ने मेरी बेटी के सारे इंश्योरेंस का पैसे लेकर यूरी को छोड़ दिया। इसी वजह है कि तब से जैंग ही यूरी का पिता बन गया। दादी ने यूरी को कभी यह नहीं बताया कि उसकी असली माता पिता कौन है। किम कहती है, तो आप यह कहना चाहती हैं कि आपके बेटे ने कभी शादी की ही नहीं? दादी जवाब देती है, हाँ, और इसी मजबूरी की वजह से मेरे बेटे ने तुम्हें छोड़ दिया था। अब किम भी जैंग का यह राज छुपाने के लिए मान जाती है। इसके बाद जब जैंग यूरी को लेकर अपने घर आता है, दादी उसे एक और बुरी खबर सुनाती है। दादी कहती है कि सभी गांव वाले बातें कर रहे हैं कि हमारी यूरी स्कूल में क्यों नहीं जा रही, इसलिए हमें कुछ न कुछ करना होगा और उसे स्कूल भेजना पड़ेगा, वरना लोगों को शक हो जाएगा। अब किम भी उसी स्कूल की टीचर है, तो वह कहती है, मैं तुम्हारी बेटी की हेल्प करूंगी। अगले दिन यूरी फुल मेकअप के साथ स्कूल आती है, लेकिन इसकी वजह से बाकी बच्चे उसका मजाक बनाने लगते हैं। इसके बाद जब वह बच्चे खेल रहे थे तो यूरी को एक बोल लग जाती है। अब क्योंकि वह ज़ॉम्बी है और उसकी बॉडी बिल्कुल हल्की है, इसीलिए वह नीचे गिर जाती है और उसके मुंह का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। अब जैंग सभी बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेके आता है। वो कहता है कि जो कुछ हुआ तुम सब भूल जाओगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। गिफ्ट्स लेने के बाद वह बच्चे भी यूरी के दोस्त बन जाते हैं और वह स्कूल से जाते समय उन्हें हाथ हिलाकर बाएं कहती है। जैंग कहता है, मेरी बेटी ने कमाल ही कर दिया। पहले ही दिन स्कूल जाकर अपनी फ्रेंड्स भी बना ली। उस रात जैंग और किम डिनर पर आते हैं और यूरी के बारे में बातें करने लगते हैं। उन्हें यह भी एहसास होता है कि आज भी उनके बीच वही पुराना प्यार मौजूद है। वहीं यूरी और दादी घर में आपस में एक खेल रहे थे, तभी दरवाजे पर खटखट होती है। खोलने पर सामने यूरी का असली पिता खड़ा होता है, जो सालों बाद आया था। वह कहता है, मुझे पता है कि यूरी अब ज़ॉम्बी बन गई है। मैंने यूरी की माँ के जो इंश्योरेंस के पैसे लिए थे वे अब खत्म हो चुके हैं और सरकार ने अब यूरी पर 1 करोड़ का इनाम रखा है, इसलिए मैं उसे लेने आया हूँ। और यूरी का ये वीडियो अब वायरल हो चुकी है, इसलिए अब सभी लोगों को यूरी के बारे में पता चल गया है। सरकार ने सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया है, सिर्फ एक ही ज़ॉम्बी बची है यूरी, इसलिए मैं उसे पकड़कर सरकार के पास ले जाऊंगा और 1 करोड़ का इनाम लूंगा। जब तक जैंग घर लौटता है वह यूरी को ले जा चुका होता है, इसीलिए जैंग शॉर्टकट लेकर भागते हुए उस आदमी की गाड़ी के सामने आ जाता है और मजबूरन उसे रोकना पड़ता है। जैंग देखता है कि उसने यूरी को पीछे बांध रखा है। जैंग अपनी बेटी को देख ही रहा था कि तभी वह आदमी उस पर हमला कर देता है और नीचे गिरा देता है। यूरी यह देखती है कि उसके पापा पर हमला हो रहा है। वह अपनी
ट्रेनिंग भूल जाती है, जॉम्बी में बदल जाती है और उस आदमी पर हमला कर देती है। हमले की वजह से वह आदमी भी जॉम्बी बन जाता है। अब जंग के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे मारना ही पड़ता है। इसके बाद जैंग अपनी बेटी यूरी को लेकर घर आता है। वह कहता है, वीडियो अब पूरी तरह वायरल हो चुकी है, इसलिए हमें रात में ही यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही सुबह होती है, दोनों जाने की तैयारी करते हैं। तभी दादी कहती है, मैं भी तुम दोनों के साथ जाऊंगी। जैंग मुस्कुराते हुए कहता है, हम बाद में जाएंगे, पहले यह लेटर लो और किम और डोंगबे को देकर आओ, फिर हम साथ निकलेंगे। जैसे ही दादी लेटर लेकर निकलती हैं, जैंग अपनी बेटी यूरी को लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। रास्ते में दादी देखती हैं कि उनके घर के सामने भारी संख्या में आर्मी पहुंच चुकी है। उसे समझ आता है कि जैंग पहले ही वहाँ से निकल चुका है और उसे बचाने के लिए यह कदम उठाया था। इसके बावजूद दादी डोंगबे और किम के साथ घर लौट आते हैं। यहाँ पर आर्मी ने उनके पूरे घर को तोड़ दिया था। दादी कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ गए हैं। इसके बाद हम जैंग और यूरी को एक छोटे से आइलैंड पर पहुंचते देखते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में आर्मी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अब उसके पास कोई रास्ता बचा ही नहीं है। जैंग शुरू में आर्मी कमांडर से सौदा करने की कोशिश भी की कि वे उसकी बेटी को कुछ न करे, और चाहो तो मैं पूरी उम्र भर जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। जैंग जानता था कि वह आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकता, फिर भी वह अपनी बेटी को किसी भी हाल में भी नहीं छोड़ता। जैंग अपनी बेटी यूरी से कहता है, तुम मुझे भी काट दो ताकि मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊं और हम दोनों एक साथ ही मर जाएं। यूरी उसकी आंखों में देखती है जैसे वह सब कुछ समझ चुकी हो। आंसू भरी नजरों से वह अपने पापा को काट ही देती है। ठीक उसी वक्त आर्मी ने दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और जैंग पर गोली चला देती है। जैसे ही जैंग नीचे गिरता है तो यूरी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। आर्मी कमांडर यह देखकर हैरान होता है कि एक ज़ॉम्बी कैसे रो सकता है, और पापा कहकर रोने लगती है। तभी आर्मी कमांडर तुरंत अपने सिपाहियों को गोली रोकने के लिए ऑर्डर देता है। वह कहता है, ये लड़की तो एक इंसान है, ऐसे इमोशंस किसी ज़ॉम्बी के हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसने आज से पहले कभी किसी ज़ॉम्बी को ऐसे बिहेव करते नहीं देखा था। यहाँ उसके सामने यूरी अपने पिता जैंग के लिए रोए जा रही थी और वो समझ गया कि यह इमोशंस किसी ज़ॉम्बी के नहीं बल्कि इंसान के हैं, इसीलिए वह इन दोनों को कुछ नहीं करता। अब इस घटना के पूरे 3 महीने के बाद जब यूरी की आंख खुलती है तो वह अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। ज़ॉम्बी वायरस के लिए बनाई गई वैक्सीन ने उसे पूरी तरह से ठीक हो गई थी। होश में आते ही यूरी सबसे पहले अपने पिता बारे में पूछती है। उसे बताया जाता है कि जैंग तब से ही गोली लगने की वजह से कोमा में है और किसी को नहीं पता कि वह कब होश में आएगा। इसके बाद सामने आता है कि जो वैक्सीन ज़ॉम्बीज को ठीक करने के लिए बनाई गई थी उसमें जैंग का ही ब्लड इस्तेमाल हुआ था। जब वह हॉस्पिटल आया था, डॉक्टर्स ने देखा कि उसे उसकी बेटी यूरी ने कई बार काटा है, लेकिन जैंग अपनी बेटी को ठीक करने में इतना मग्न था कि उसे अपनी हिम्मत और होश का पता ही नहीं चला। जैंग का ब्लड ज़ॉम्बीज के वायरस से लड़ने लगा और इतना पावरफुल हो गया कि इसी ब्लड से वैक्सीन बनाई गई। इसके बाद यूरी अपनी पापा का वही डायरी खोलती है जिसमें जैंग ने उसकी हर दिन की प्रोग्रेस लिखी थी। डायरी में बताया गया कि कैसे उसने सबसे पहले पलकें झपकाना सीखा, कैसे उसने पहली बार पापा कहा। एक पेज पर यह भी लिखा था कि चाहे यूरी ठीक हो या ना हो, जैंग हमेशा उसे अपने पास रखेगा और कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। फाइनली कुछ महीनों के बाद जैंग की उंगली में हल्की सी हरकत हुई। ये एक संकेत था कि वह जल्दी ठीक हो जाएगा और उनकी फैमिली फिर से एक हो जाएगी। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।